हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 4 एनसीईआरटी मधुबन सदाबहार कहानियाँ बुक की चैप्टर 1 यात्रा का साथी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1, यात्रा का साथी। ब्रह्मदत्त को किसी आवश्यक काम के लिए अपने गांव से बाहर जाना था। वह तैयारी कर रहा था कि उसकी माँ बोली, बेटा अकेले यात्रा करना ठीक नहीं, अपने साथ किसी को ले जाओ जिससे मुसीबत के समय कोई मदद मिल सके। माँ, आप चिंता ना करें, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वहाँ चोर डाकुओं का कोई भय नहीं है। काम भी ऐसा है कि मेरा अकेले जाना ही ठीक है, ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया। माँ को तसल्ली नहीं हुई। उसने अपने घर के पास के छोटे पोखरे से एक केकड़ा पकड़ा और बोली, शायद यह केकड़ा रास्ते में तुम्हारे किसी काम आ जाए। बेटा बड़ा हैरान हुआ। उसने चुपचाप केकड़ा ले लिया, उसे एक बर्तन में डाला, बर्तन के मुंह को कपड़े से ढक कर बांध दिया, साथ में इलायची और कपूर भी रख लिया। माँ के चरण छूकर ब्रह्मदत्त चल दिया। चलते चलते दोपहर हो गई। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। कुछ देर विश्राम करने के लिए ब्रह्मदत्त पीपल की घनी छाया में लेट गया। थका तो था ही, उसे गहरी निंद्रा आ गई। उसी पीपल के खोखरे में बनी अपनी बाबी से एक विषैला सांप बाहर आया। वह रेंगता हुआ ब्रह्मदत्त की ओर बढ़ा। वह उसे काटने ही वाला था कि उसे कपूर की सुगंध आई। सुगंध से आश्चर्यचकित होकर वह बर्तन की तरफ बढ़ा। अपने तेज दांतों से उसने बर्तन के मुंह पर बंधे कपड़े को फाड़ डाला और कपूर की डाली और इलायची को निगल गया। तभी केकड़े ने सांप को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया, उसकी गर्दन ममोड़ दी। ब्रह्मदत्त की आँख खुली। क्या देखा कि एक काला सांप पास ही मृत पड़ा था। इलायची बिखरी पड़ी थी, बर्तन का मुंह भी खुला था। वह तुरंत समझ गया कि क्या हुआ होगा। चैन की सांस लेते हुए उसने सोचा, मेरी माँ कितनी सयानी है, उनके दिए केकड़े ने मेरे प्राण बचाए। माँ ने ठीक ही कहा था, यात्रा में कोई साथी अवश्य होना चाहिए। प्यारे मित्रों, यात्रा करते समय कोई साथी साथ हो तो हंसी खुशी से समय कट जाता है, रास्ते में कष्ट आने पर सहायता मिल जाती है। यात्रा करें तो साथी के साथ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कभी यात्रा पर जाएं तो अपने साथ किसी साथी को ले ही कर। तो चलिए दोस्तों, आज अब हम लोग इसके शब्दार्थ देखते हैं। यात्रा के साथी का पहला शब्दार्थ है मुसीबत। मुसीबत का यानी हुआ संकट। दूसरा है भय यानी कि डर। तसल्ली यानी दादस दिलासा। और फोर्थ है विश्राम यानी आराम। और पाँच में है निंदा यानी कि हुआ नींद। अब 6 में है बाबी यानी कि सांप का बिल। 7 में है प्राण यानी कि जान। दोस्तों, अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर में चलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दे। प्रश्न 1, आपको किस स्थान की यात्रा करना पसंद है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, मुझे जम्मू और कश्मीर की यात्रा करना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ एक से
एक से एक बढ़कर एक प्रकृति दृश्य देखने तथा घूमने के लायक है। अब प्रश्न 2 है, अकेले यात्रा करने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, सूची बनाएं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पहला, सामान चोरी होने का डर। दूसरा, खुद के खो जाने का डर। तीसरा है घटना होने पर घर वालों को सूचित ना कर पाने की समस्या। और दोस्तों इसका जो एक और है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है। अब प्रश्न 3 है दोस्तों, आप अपनी यात्रा में किससे अपना साथी बनाना पसंद करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, मैं अपनी यात्रा में अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को, यहाँ पे था है लेकिन यहाँ पे को होगा दोस्तों, इसे को समझिए, को किसी अनुभवी आदमी को यहाँ पे डपना, लेकिन आप इसको अपना समझ लीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गया। अपना बनूना, यहाँ पे आप बनाना समझिएगा। अपना यहाँ पे आपको साथी होगा तो यहाँ पे आपको साथी से समझ लीजिएगा। अपना साथी बनाना पसंद करूँगा। अब है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं लिखा हुआ है, चलने वाले आकाश में, यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है ना वो पसंद करूँगा, उसके नीचे जो है वहाँ पे आप ये क्वेश्चन नंबर 4 इसे समझिएगा। चलने वाले आकाश में, उड़ने वाले, सड़क पर तथा पानी में चलने वाले यातायात के साधनों का चित्र चिपका तथा नाम लिखे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप चित्र चिपका सकते हैं या फिर कलर भी कर प्रश्न इसका उत्तर होगा, जैसे सड़क पर चलने वाले, साइकिल, बस, ट्रक। आकाश में उड़ने वाले, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट। पानी में चलने वाले, नाव, पनडुब्बी, स्टीमर। दोस्तों आज के वीडियो के इतना ही दोस्तों। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक, इसमें क्वेश्चन आंसर 3 और 4 ही तक थे। इस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी बता दिए दोस्तों। दोस्तों इस कहानी में था ये जो यात्रा का जो साथी पोयम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कहानी है, इस कहानी में क्या था। दोस्तों इस कहानी में एक ब्रह्मदत्त होता है जिसे यात्रा पर जाना होता है, लेकिन माँ उसकी बोलती है बेटा मत जाओ, अकेले यात्रा पर जाना ठीक नहीं। तो फिर ब्रह्मदत्त ने कहा माँ मेरा काम बहुत आसान है, इसे मुझे अकेले जाना ही ठीक है। लेकिन माँ को तसल्ली नहीं हुई, इसीलिए माँ ने केकड़ा दे दिया केकड़ा दिया और वो केकड़ा दे दिया ब्रह्मदत्त को। लेकिन ब्रह्मदत्त बहुत थका था और बहुत धूप थी, इसलिए वो एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे से सांप रहता था और वही सांप उसे काटने ही वाला था कि उसे इलायची और कपूर की सुगंध है, तो वो उसके तरफ बढ़ा। वैसे ही वो केकड़ा बाहर आया और उसकी गर्दन को ममोड़ ली और तभी और वो सांप मर गया। तभी ब्रह्मदत्त की आँख खुली, वह देखा कि यह एक सांप मेरे पास ही मृत पड़ा है। तब ब्रह्मदत्त ने कहा तो भी ब्रह्मदत्त ने कहा मेरी माँ कितनी सियानी हूँ, उनके दिए केकड़े ने आज मेरी जान बचाई। दोस्तों आज की इस वीडियो का इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, गुड है, अपना ध्यान रखिएगा।